स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पिछली वीडियो में हमने 2.1 और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दोनों एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही थी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 आज हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे और अपनी अगली एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोलता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसको शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गई संख्याएं हैं। देखिए, शून्यकों का योग, ध्यान से समझना, शून्यकों का योग दे रखा है यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। और क्या दे रखा है उसने, और दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा गुणा बीटा दे रखा है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने अल्फा और बीटा निकालना सीखा है अपनी लास्ट वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने सिखाया है कि गुणनखंड कैसे करते हैं, बहुपद के अंदर से शून्यक को कैसे ज्ञात करते हैं और बहुपद के शून्यक की जांच कैसे करते हैं। ठीक है, आज हमको इस क्वेश्चन में दे दिया है कि शून्यक का योग और शून्य का गुणनफल और बोलता है बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस में शून्य का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, और बराबर में 0। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को तब अप्लाई करना है जब आपको बहुपद ज्ञात करना हो और आपको अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुणा बीटा दे रखा हो। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट भाग, पहला भाग क्या कहता है, पहला है 1/4 और माइनस का 1। तो ये क्या माना जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा गुणा बीटा। जो भी कोमा से पहले है वो अल्फा प्लस बीटा, जो भी कोमा के बाद है वो अल्फा गुणा बीटा। फॉर्मूला लगा लो, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा गुणा बीटा बराबर में क्या होगा, 0। क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4, 1/4 ब्रैकेट के बाहर x प्लस में अल्फा गुणा बीटा कितना है, माइनस का 1 बराबर में 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से कम x/4 प्लस और माइनस माइनस का 1, सबके अपोने 1 मान लो और बराबर में 0 लगा लो। 1 4 1 का एलसीएम 4 आएगा। अब 1 की टेबल में 4 आएगा, 4 बार में 4 की मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से तो 4x स्क्वायर माइनस 4 की टेबल में 4 आएगा 1 बार में तो खाली x माइनस 1 की टेबल में 4 4 4 1 जा 4 बराबर में 0। अपॉन 1 मारो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो ये भी अपने आप क्या बन जाएगा, 0। और अपॉन में 1 को लिखते नहीं तो खाली आपका द्विघात बहुपद क्या माना जाएगा, ये वाला, ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर। क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या करना है, जो बटे में आएगा उसके मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे तो वो 0 बन जाएगा। इसीलिए जो पहले होता है उसी को आंसर माना जाता है, नीचे वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहता है, √2, 1/3, √2, 1/3। तो ये वाला माना जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा गुणा बीटा। अब देखिए इसके अंदर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा गुणा बीटा बराबर में 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 एक्स का एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा 1/3 बराबर में 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 0। सबके अपॉन में 1 मान लो और कर दो एलसीएम, क्या आएगा 3, क्योंकि 3 1 1 खाली 3 आएगा, क्योंकि 1 की टेबल में भी 3 आएगा, 1 की टेबल में भी और 3 की टेबल में भी। 1 की टेबल में 3 बार में आएगा, फिर 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, फिर 1 की टेबल में 3 बार में आएगा, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो क्या हो जाएगा 3 √2x प्लस 3 की टेबल में 3 आता है 1 बार में और 1 1 जा 1/0/1। यहाँ पे करके दिखाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, आपको पता है किसी की मल्टीप्लाई 1 से करो तो वही आता है, तो लिख दो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस का 1 और 0 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 0 से करूँगा तो आंसर आएगा 0। ये कहलाएगा हमारा द्विघात बहुपद।
ये भी हमारा द्विघात बहुपद, ये भी द्विघात बहुपद। मैंने 2 पार्ट सोल्व कर लिए, आगे देखते हैं इसके आगे के भाग। फॉर्मूला याद रखना, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा गुणा बीटा। देखिए इसका तीसरा भाग हैगा 0,√5, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, ये पता है ना, अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा गुणा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, सॉरी बीटा है, और प्लस में अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0x प्लस में अल्फा गुणा बीटा √5 इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस किसी की मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो 0 प्लस में √5 इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर के अंदर 0 घटाऊँ तो खाली एक्स स्क्वायर, क्या बचा प्लस का √5 इजकल टू 0। ये हमारा क्या माना जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी यहीं पे कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट 1,1, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा गुणा बीटा, सिर्फ फॉर्मूला लगाते रहो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1x और ये भी क्या है 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से कम एक्स प्लस में 1 बराबर 0। यह आएगा हमारा आंसर। क्लियर है। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट है 1/4, 1/4। इसके अंदर माइनस दे रखा है स्टार्टिंग में, तो माइनस का 1/4 क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, और 1/4 क्या हो जाएगा खाली अल्फा गुणा बीटा। फॉर्मूला अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस का 1/4 एक्स, और ये ओनली 1/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स से कम x/4 प्लस 1/4 बराबर में 0/1 मानो। एलसीएम क्या आने वाला है इसका 4। आपको पता है 1 की मल्टीप्लाई 4 मतलब 1 के टेबल में 4 4 1 में आएगा, 4 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो 4x स्क्वायर प्लस में यहाँ खाली x रहेगा, यहाँ खाली 1, क्योंकि 4 के टेबल में 4 1 बार में 1 की मल्टीप्लाई x से तो x, यहाँ पर ही 4 की टेबल में 4 1 बार में 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 बराबर में 0/1। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो पूरी टेबल की मतलब पूरे इक्वेशन की मल्टीप्लाई 1 में तो वही इक्वेशन सेम आ जाएगी, और 4 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0। यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर। हुआ इतना क्लियर। देखिए इसका अगला भाग और अंतिम भाग 6 पार्ट 4,1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा गुणा बीटा 1, फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पे करता हूँ चलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 और अल्फा गुणा बीटा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0। इसके अंदर ये हमारा आंसर कहलाएगा। आया समझ में। एक ही फॉर्मूला 6 के 6 भाग के अंदर अप्लाई करना है, बस वैल्यू को चेंज करके देगा वो, पर आपको सॉल्यूशन सेम मेथड से करना है, ठीक है। ये था हमारा सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.2 का। इससे अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, नहीं इसी में, आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। 2.3 क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको, भागफल और शेषफल। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है, पहला भाग के अंदर हम लोग को जो px दे रखा है, देखो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, अगर आप डिवाइड करोगे किसी संख्या को तो px होता है बीच में, ठीक है, और gx होता है स्टार्टिंग में, qx होता है भागफल, और जो हमारा लास्ट में बचता है उसको बोलते हैं rx। ठीक है, यानी कि ये होता है हमारा भाजक
ये भाज्य, नहीं ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। ठीक है, अब जहां पी एक्स दे रखा होगा वहां पी एक्स, जो जी एक्स दे रखा होगा जी एक्स भाग करूंगा तो मेरा भागफल आ जाएगा और शेषफल आ जाएगा। वही क्वेश्चन के अंदर कह रहा है वो कि इसी को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दे रखा है हमको, पी एक्स दे रखा है तो उसको डिवाइड के अंदर लिखूंगा मैं, है ना, और जी एक्स को डिवाइड के बाहर। पी एक्स दे रखा है हम लोग को एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस का 5x प्लस का माइनस का 3। अब डिवाइड किससे करना है हमको, x² माइनस 2। अब देखिए हमको x की क्यूब लेकर के आना है और x² दे रखा है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सिर्फ एक x से। x की मल्टीप्लाई x² से करूंगा तो आ जाएगी x की क्यूब माइनस का माइनस, x की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 2x। पर ध्यान रखना जो पावर वाली संख्या होती है उस पावर के नीचे वो सेम पावर आएगी। यहाँ पर x² है, यहाँ पर खाली 2x है तो x वाली संख्या सिर्फ x वाली संख्या के नीचे आएगी। तो -2x है तो इसको मैं 5 के नीचे लिखूंगा, माइनस का 2x। अब सबके साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। देखिए प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा कैंसिल, माइनस का 3x है तो 3x, प्लस और प्लस प्लस, 5 और 2 7x माइनस का 3। यहाँ माइनस है तो लगाऊंगा पहले मैं माइनस, लाना है क्या है 3x², x² पहले रखा है 3 नहीं है तो 3 से करूंगा मैं मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा ये -3x² माइनस और माइनस प्लस 3 दूनी 6। यहाँ पे संख्या के नीचे संख्या क्यों लिखी मैंने, क्योंकि यहाँ पर संख्या ही है, अगर यहाँ x होता तो मैं x वाली संख्या के नीचे लिखता। फिर माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसल, 7x प्लस का और माइनस प्लस 3 और 6 9, बड़ी संख्या 6 माइनस के तो माइनस का। तो अब देखो जो हमारा शेषफल आया है वो क्या है 7x माइनस का 9, ये शेषफल होता है हमारा। और भागफल क्या आया है, भागफल आया है x माइनस 3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, ऊपर क्वेश्चन को लिखना, उसके बाद जिस तरीके से डिवाइड करना, उसके बाद ये हमारा आंसर कहलाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, शेषफल और भागफल।